तो गाइस बस यहाँ सब्जियाँ वगैरह वॉश कर लिया मैंने, और मैं साथ साथ ही आज कट कर रही हूँ इन्हें और साथ साथ ही सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ बहुत चीज़ें, तो बस सिंपल सी रेसिपी रहती है, तेल चढ़ाया और प्याज टमाटर डाल के भुना उन्हें। बाकी तो ये रहता है कि देखिए जल्दीबाजी में मैंने साइड में चाय भी चढ़ाई हुई है, तो मैं शाम को ही बना रही हूँ सब्ज़ी और साथ के साथ काट रही हूँ। शिमला मिर्च बनाने थे तो मैंने सोचा साथ के साथ काट के बना देती हूँ। अब ज़्यादा टाइम सब्ज़ी रह जाती है ना तो वो ख़राब हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे जल्दी यूज़ कर लूँ। वैसे तो मेरे पास क्यूब्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, बट आज मेरे पास फ्रेश टमाटर भी था तो मैंने सोचा वही ऐड कर लेती हूँ और थोड़े बहुत जो बेसिक मिर्च मसाले हैं वो डालें। और वहाँ पे मेरा प्याज टमाटर अभी पक रहा है तो मैं यहाँ पे साथ के साथ आलू भी कट कर लूँगी। तो मुझे तो शिमला मिर्च आलू बहुत टेस्टी लगता है। पहले बचपन में नहीं पसंद था बट अब तो बहुत टेस्टी लगता है। सूखा सूखा बनाती हूँ, कुछ लोग ग्रेवी वाला भी बनाते हैं बट मुझे सूखा बहुत टेस्टी लगता है। सो मैं इसे सिंपल सा बनाती हूँ और सूखा बनाती हूँ तो अच्छा रहता है, बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट बनने वाला। देखिए साथ साथ मेरी चाय भी बन गई और मेरी सब्जी भी बन गई है। बस सब्ज़ी खा लेंगे हम लोग। मैंने सब्ज़ी रोटी बनाई थी, उसके बाद हम लोग रात को नीचे वॉक करने गए थे। सोसाइटी में ही चले जाते हैं हम, नीचे पार्क है उधर ही चले जाते हैं। सो मेरी सिस्टर आ रखी है, वामसी आ रखी है और वामसी के मामा आ रखे हैं देहरादून से, वो भी आ रखे हैं। तो हम लोग वही बस मस्ती कर रहे हैं। मौसा जी और वामसी तो बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, दोनों रेस लगा रहे हैं। अच्छा लगता है, धीमी धीमी सी हवा रहती है, घूमने के साथ बातें हो जाती हैं, मस्ती हो जाती है बस। तो फ्रेंड्स कहीं तो ये पूजा की आवाज़ आ रही है होने की, बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कहाँ से आ रही है। शायद आपको भी सुनाई दे रही हो। ऐसे लग रहा है जैसे ऋषि मुनि नहीं बोलते थे सुबह सुबह जब हम टीवीज़ में कोई मूवीज़ या कुछ वो देखते थे, शोज़ वगैरह, बहुत सारे पंडित एक साथ बैठ के हवन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स आज मैं ब्रेकफास्ट में जो बना रही हूँ ना तो वो इन्हीं सामान से बनाऊँगी। पास्ता मैंने मतलब मैक्रोनी मैंने पहले बना ली थी, बस मैंने इसको रखा हुआ है। मैं इसमें शायद वाइट सॉस या सॉस ऐड करूँगी और कुछ नहीं। ये बना हुआ है, इसकी रेसिपी नहीं बनाई मैंने, सॉरी। एंड ये मेरे फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, पोटैटो वेजीज़ वगैरह, बाइट्स वगैरह। एंड ये 2 चिकन पैटी हैं, तो इसको मैं ब्राउन ब्रेड में डाल के सैंडविच बनाऊंगी और इनको अलग से बनाऊंगी। तो ये होता है ना कि ये सामान पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, इसको यूज़ करना। सोच रही हूँ कि इनको आज यूज़ कर दूंगी क्योंकि ना फिर इनकी डेट निकल जाएगी एंड काफ़ी टाइम हो गया और मौका ही नहीं मिला इसे बनाने का। तो मैंने सोचा आज इनको यूज़ कर देते हैं, आज इनको बना लेते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। निकी जी अभी नहा रहे हैं, फिर पूजा करेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक मैं इन्हें रेडी कर लूँगी। होता है ना कभी कभी आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में ईजी सी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये झटपट बनने वाली चीज़ें हैं तो बस कभी कभार खा लेते हैं ये चीज़ें तो मैं जल्दी से बनाती हूँ इन्हें। तो बस यहाँ पे मैंने जो ये टिक्की है ये चढ़ा दी है। तो मुझे तो अच्छा लगता है मॉर्निंग में ना ऐसे ब्रेड वाला ब्रेकफास्ट करना। हाँ कभी कभार हैवी भी बना लेते हैं, कभी लाइट भी बना लेते हैं। सो मेरे पास ये कुछ सॉसेस पड़ी हुई हैं, मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। होता क्या है ना, पहले मैं इन्हें यूज़ नहीं करती थी तो ये पड़े पड़े ख़राब हो जाती थी। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, जो मैं लेकर आती हूँ उनको कुछ कुछ टाइम में यूज़ कर देती हूँ। लाइक सैटरडे संडे में आप ऐसी रेसिपीज़ बना लीजिए, थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा आपने बाहर का कुछ खा लिया है। तो मेरे पास स्वीट अनियन हो गया या आपका बर्गर सॉस हो गया, मियोज़ हो गए, ये काफ़ी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो मैं इनको जब सैंडविच वगैरह बनाना होता है ना तब यूज़ कर लेती हूँ। तो आज तो मैं जितना भी यूज़ कर रही हूँ वो मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो होता है कि आपको इसको टाइमली यूज़ कर लेना चाहिए क्योंकि ना ये चीज़ें वरना ख़राब हो जाती हैं। और चीज़ भी मेरे पास आज स्लाइस पड़ी नहीं थी तो मैंने अमूल की क्यूब थी वो कट कर ली थी। एंड बहुत टेस्टी लगता है कभी कभी ना ऐसे स्नैक्स भी खाना। सुबह सुबह मैंने जूस वगैरह के साथ ही ये स्नैक्स लिया था और संदीप और मुझे दोनों को ही सैंडविच वगैरह बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हैवी आप पराठे वगैरह ही खाओ, आप ये भी खा सकते हैं ऑप्शंस में। पाम से चले छत पे चलें, पहले सबको हाय बोल दो।
हाय गाइस। तो फ्रेंड्स मेरा ना बड़ा मन कर रहा था आज गोलगप्पे का पानी पीने का, तो मुझे याद आया कि मेरे पास ये मिक्स पड़ा हुआ है। सो मैंने जल्दी से एक गिलास बना लिया और अब इसको पी लूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत मतलब दिन हो गई है, दोपहर के 2 बज गए हैं एंड मुझे याद आया कि मुझे ना नोट डाउन करना था, मेरे कुछ मसाले ख़त्म हो गए हैं। सो अभी वैसे मसालेदानी में है वो मसाले, बट मैंने नोट डाउन करके रख लिया है कि मैं अब जब मार्केट जाऊंगी ना तो उनको लेके आ जाऊंगी, क्योंकि ना मैं लिख लेती हूँ एक जगह कि मेरे पास क्या क्या नहीं है और अब मैं चेक कर लूँगी। जैसे मेरे पास जो जो सामान है ना उसमें चेक कर लूँगी और क्या क्या चीज़ें नहीं है तो मैं उन्हें लिख लूँगी, फिर वो सामान ही मैं लेकर आऊँगी एक्स्ट्रा, वरना मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है बहुत वेस्ट होता है ये चीज़ें। तो मैं क्या करूँगी ना जो मैंने राइट डाउन की हैं वही चीज़ें लेकर आऊँगी बस। तो बस अब यही चीज़ें कर रही हूँ। एंड ये पानी सच में ऐसे लगता है, गोलगप्पे का पानी बहुत टेस्टी होता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं जब आपको लगता है ना कि आपके किचन में कोई आइटम खत्म हो रहा है या घर का कोई कम सामान है जो आपको लेकर आना है, अब एक जगह राइट डाउन कीजिए, उसको लिखते रहिए चीज़ों को, फिर एक साथ जब आप मार्केट जाएंगे ना वो चीज़ें आप लेकर आ जाइए। अब एक साथ ये नहीं होता ना कि अब मुझे मिर्च मसाले में रेड चिली चाहिए तो मैं सारे ही मसाले भर के ले आऊँ, ऐसा नहीं करती मैं देखती हूँ मेरे पास किसका पैकेट पड़ा हुआ है तो मैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर आती हूँ। इसको पीते रहो ना तो ऐसे लगता है कि रुक ही नहीं रहा है बंदा, इतना अच्छा टेस्टी लगता है ना, बिल्कुल पुदीना वगैरह बहुत सही बैलेंस है ये चीज़। तो मैं थोड़ा सा संदीप को भी पिला देती हूँ यार, अकेले तो मुझसे नहीं पिया जाता। ये लो नेगी जी, गोलगप्पे का पानी लाओ जो मिलता हो। पहले ये पी लो। नेगी जी को भी गोलगप्पे का पानी बहुत पसंद है, सो नेगी जी भी पी लेंगे और मैं कपड़ों की तह मार के रख दूंगी पहले, कल के कपड़े कुछ सूखे हुए। हो गया गले में लगता है ना। सो खाना पीना तो हो गया था हम लोगों का। उसके बाद आपने देखा कि हमने वो पिया था जो गोलगप्पे वाला पानी था। और ये जो स्वेटर है ना मुझे ऐसे लग रहा है कि छोटी हो गई है, तो मैं संदीप से यही पूछ रही हूँ कि आपने इजी में धोई थी या सर्फ वगैरह में धो दिया था, अचानक से मेरा स्वेटर छोटा कैसे हो गया है। और संदीप ने कानों में लीड लगा रखी थी तो वो सुन नहीं रहे थे, इसलिए मैं उनको मार रही थी स्वेटर से। बस अब ये होता है ना दिन के टाइम पे आप अपने जो मेरे पहले दिन के कपड़े होते हैं, कभी तो मैं सेम डे ही तय मार देती हूँ, कभी उसी दिन नेक्स्ट डे तय मार लेती हूँ, तो ऐसे ही चलता रहता है बस। तो फ्रेंड्स मैं बस यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ एंड एडिटिंग करने से पहले मैंने सोचा कि व्लॉग को एंड भी कर दूँ। ऐसा ही होता है कि पूरा दिन निकल जाता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है बहुत बार, और बहुत चीज़ें होती हैं जो मैंने सीखी हैं। अब पहले तो मम्मी करती थी तो इतना हमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन घर जब चलाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें देखनी होती है कि राशन कैसे क्या लेना है, किस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे लंबे टाइम तक कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है, लिस्ट बनानी है। पहले मुझे लगता था लोग लिस्ट क्यों बनाते हैं, बट अब मुझे समझ आता है कि लिस्ट भी बनानी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है, घरदारी इतना ईजी नहीं होता है। सो मैं भी सीख रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने पहले से सीखा हो। सो ठीक है, करती रहती हूँ चीज़ें। एंड मुझे इंस्टाग्राम में रील्स बनाना बहुत पसंद है, तो मैं लोगों को पहले भी बोलती रहती हूँ प्लीज़ 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 मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है स्नेहा.रावत नेगी, आपको स्क्रीन में दिख जाएगी लिखी हुई। सो मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ, बट पता क्या होता है बहुत बार नहीं मन भी करता ना, तो भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो बना के डालूँ मैं, कि मेरा कंटेंट डेली जाए। सो आई होप आप लोगों को पसंद आती होंगी चीज़ें। तो जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, जितना हो सके शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही स्नेहा रावत नेगी व्लॉग्स को अपना प्यार देते रहिए। बाय।